हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMW अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज की वीडियो में हम 2 पॉइंटर से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम के बारे में समझने वाले हैं। प्रॉब्लम का नेम है 3 सम, 2 सम सेकंड, 3 सम एंड इसके बाद है 4 सम। तो ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स है यहाँ पे हम 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हमने ब्रूट फोर्स देखा, फिर हैश मैप देखा, फिर सॉर्टेड है तो 2 पॉइंटर कॉन्सेप्ट देखा। अब हम आगे चल के इन सारी चीजों को और एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है एक दूसरे पर डिपेंडेंट, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो चलिए आज की प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी डेटा स्ट्रक्चर आपके साथ सीखें तो इस वीडियो सीरीज को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सीट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 3 सम प्रॉब्लम का लिंक गिवन है, लीड कोड की प्रॉब्लम है, हमें इसको कर लेना है ओपन। अब यहाँ से आपको प्रॉब्लम समझने की जरूरत है क्योंकि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम किस हद तक जा सकता है, इसके एज केसेस क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जो हमें लिखनी पड़ेंगी एक्सटर्नली, वो सारी चीजों पे ध्यान देना होगा। अदरवाइज आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जितना डीपली आप प्रॉब्लम को समझ पाओगे कि हाँ ये केस बन सकता है, ये केस बन सकता है, या फिर जो डिस्क्रिप्शन गिवन है उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कंडीशन एनकाउंटर हो सकती है। तो पहली चीज यहाँ पे यह है कि हमें प्रॉब्लम को समझना होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम को समझने के लिए ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली प्रॉब्लम पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। नो, यू हैव टू टेक अ एग्जाम्पल और वहां से चीजें समझनी होंगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ऑल द ट्रिपलेट्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2 एलिमेंट रिटर्न कर रहे थे, हो सकता है एलिमेंट रिटर्न कर रहे हो, इंडेक्सेस रिटर्न कर रहे हो। यहाँ पे क्या करना है आपको, वो 3 नंबर रिटर्न करने हैं, ट्रिपलेट्स, जिनको अगर हम सम करें तो उनका सम क्या है, 0। अभी तक हम क्या देते थे कि हमारा टारगेट होना चाहिए, एक टारगेट भी देते थे, बट अभी तीनों का सम ही 0 हो। अब देखिए सम कैसे 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव नंबर होंगे तो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके आप कभी 0 नहीं ला सकते हो जब तक कि हमारे सारे नंबर 0 ना हो। बट यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे तभी तो सम 0 आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, 0 भी है, तो हमें ऐसे ट्रिपलेट्स चाहिए जिनका सम 0। अब यहाँ पे नोटिस करना यह है कि नोटिस दैट द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स। तो आपका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जिसमें डुप्लीकेट ट्रिपलेट ना हो। अब यहाँ पे डुप्लीकेट ट्रिपलेट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस नंबर का, देखो -1, 0 और 1, इन सब का सम क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है। एक पेयर हो गया एंड दूसरा पेयर क्या होगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। देखिए तीनों अलग अलग ही नंबर है, बट अगर हम इनको काउंट करें तो -101 आ चुका है ऑलरेडी, तो -101 का ट्रिपलेट नहीं आना चाहिए। ऑर्डर कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ता, ये 3 नंबर स्पेसिफिकली डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अगर एक बारी -101 आ चुका है, 0 -1 1 1 0 -1, या फिर और भी कोई पॉसिबल सिनेरियोज हैं 0 1 -1, तो जितनी भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं उनमें से कोई भी पेयर नहीं आना चाहिए हमारी इस आउटपुट एरे में। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि डुप्लीकेट जो सेट है वो नहीं आना चाहिए। अब आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते ना कि 0 -1 और 1 ये तो हमारा इससे डिफरेंट है। जी हाँ, ऐसे देखोगे तो डिफरेंट है, बट अगर 3 नंबर्स की बात करें तो तीनों नंबर्स सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखोगे 0 भी है, -1 भी है, 1 भी है, तो ऐसा ट्रिपलेट हमें देना ही नहीं है। और यहाँ पे ये है कि जो इंडेक्सेस हैं इनके, ये तीनों अलग अलग होने चाहिए। i इज नॉट इक्वल्स टू j होना चाहिए, j इज नॉट इक्वल्स टू k होना चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है i j के इक्वल नहीं है, j k के इक्वल नहीं है, तो i और k के इक्वल भी नहीं होगा। तो ऐसे 3 नंबर लेने हैं जो अलग अलग इंडेक्स पे हो, बट ये डुप्लीकेट सेट ऑफ पेयर्स हमें ना मिले, ये डुप्लीकेट सेट ऑफ ट्रिपलेट्स हमें ना मिले। अब देखिए हमारा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच कहता है वो ये कहता है कि एक यहाँ पे पॉइंटर ले लो, लेट्स से करंट पॉइंटर यहाँ पे ले लिया, एंड बाकी 2 नंबर यहाँ पे होंगे, तो जैसे 2 सम के लिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ था, तो एक और पॉइंटर ले लो, लेट्स से P1, एंड एक पॉइंटर और ले लो जो कि स्टार्ट करो यहाँ से P2 से। तो करना क्या है, अब देखिए एक ट्रिपलेट यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, करंट P1 P2, फिर आप क्या करो P2 को आगे ले जाओ, एक पेयर ये होगा, फिर P2 को फिर और आगे ले जाओ, P2 को फिर और आगे ले जाओ, ऐसे करके मैं सारे नंबर पे P2 जाना है। फिर क्या करना है, P1 को आगे बढ़ाना है। अभी P1 क्या होगा हमारा, यहाँ पे आएगा, P2 फिर से हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, तो एक पेयर हो जाएगा करंट P1 फिर P2, फिर P2 चेंज करेंगे, फिर P2 चेंज करेंगे, फिर P1 चेंज करेंगे, P2 फिर स्टार्ट होगा यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर P1 यहाँ पे आएगा और P2 यहाँ पे आएगा। तो ऐसे 3 नंबर का पेयर हमें इस करंट वाली पोजीशन के लिए मिल जाएगा, एंड इस वाली करंट पोजीशन के मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से करंट को आगे ले जाएंगे एंड P1 को इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे,
P2 यहाँ होगा, P2 यहाँ होगा, P2 यहाँ होगा, और सारे पेयर जितने हैं सबको सम करा के देखेंगे। ठीक है, सबको सम करा के देखेंगे तो हमें सारे पेयर्स मिल जाएंगे जिनका सम 0 होगा, और वो सारे पेयर हम क्या करेंगे, एक एक करके रख लेंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि डुप्लीकेट जो ट्रिपलेट है वो भी आ जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते कि डुप्लीकेट ट्रिपलेट यहाँ पे काउंट हो। अब उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, अगर एक बारी -1 आ गया है तो फिर -1 को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अब देखिए, ये अवॉइड करने का तरीका एक ही है। देखो, एक -1 यहाँ पे है, दूसरा -1 यहाँ पे है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रिपलेट मिलना ही मिलना है। पर अगर हम दोनों -1 को एक साथ ले आ दें, तो अगर हमने इसके लिए ट्रिपलेट निकाला हुआ है तो हमें फिर से -1 कंसीडर करने की क्या जरूरत है? हम नेक्स्ट जंप कर जाएंगे अगले वाले एलिमेंट पे। और ये वाला जो प्रोसीजर है ना, इसके लिए हमें सॉर्टिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल ब्रूट फोर्स अप्रोच देखोगे तो ये बिग O ऑफ n³ आएगा, क्योंकि 3 फॉर लूप का इस्तेमाल करोगे हमारे ब्रूट फोर्स के लिए। अभी क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें पहले सॉर्टिंग करनी होगी। तो चलिए पहली चीज हम कर लेते हैं यहाँ पे सॉर्टिंग। अब अगर हम इस सीक्वेंस को सॉर्ट करेंगे तो सीक्वेंस क्या बनेगा, डुप्लीकेसी एक हद तक अवॉइड कर सकते हैं। अब एक हद तक मैंने क्यों बोला, इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक करंट पॉइंटर ले लिया, ग्रेट। अब देखिए, मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स नहीं लगाऊंगा। अब मैंने 2sum पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है कि हैश मैप की मदद से भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली, क्योंकि सॉर्टेड है तो 2sum सेकंड भी हमने पढ़ा रिसेंटली, तो अगर एरे सॉर्टेड है तो वहां पे कैसे निकालना है दो नंबर्स का सम, वो भी हमने पढ़ लिया। अभी हम देखिए इस इंडेक्स पे है, इसकी वैल्यू 4 है। तो हमारा जो ओवरऑल क्राइटेरिया है वो क्या है कि एक एलिमेंट ले लो जो कि करंट है, और दूसरा ले लो A + B। ठीक है, 3 नंबर हो गए, तीनों नंबर का सम क्या आना चाहिए था, 0। करंट हमारा मिल चुका है -4 प्लस A + B इक्वल्स टू 0। A + B विड बी -4। तो हमें ये चीज मिल रहा है, यानी कि एक नंबर हमने अगर इसको पिक किया तो हमें बाकी 2 नंबर ऐसे सर्च करने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, -ऑफ करंट होना चाहिए। तो हमारा जो टारगेट है वो -ऑफ करंट होगा। होप कि ये क्लैरिटी मिल रही है आपको कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, कि अगर एक नंबर आपने पिक कर लिया है तो बाकी रिमेनिंग एरे में आपको 2 नंबर ऐसे पिक करने हैं जिनका सम हमारा -ऑफ करंट। तो अब इस एरे के लिए हमारे पास क्या है, ये हम इसको आप एरे कंसीडर कर सकते हो। लेट्स से nums1 नाम की एरे कंसीडर कर लो। टारगेट हमारा हो चुका है 4। तो यहां से 2 प्रॉब्लम है, उसको अप्लाई कर सकते हैं। 2sum सेकंड, ऑब्वियस सी बात है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो अगर हमने कोई चीज सीखी हुई है तो यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो भी हार्ड लेवल की प्रॉब्लम बनाई जाती है वो कुछ इसी तरीके से बनाई जाती है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कॉन्सेप्ट्स को हम आने वाले प्रॉब्लम्स में अप्लाई करेंगे तो वो हार्ड बनती जाएगी। तो 2sum सेकंड हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है 2sum 2 का। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पेयर नहीं निकालना है, हो सकता है एक से ज्यादा पेयर एग्जिस्ट करता हो तो हमें सारे पेयर निकालने पड़ेंगे। वहां पे हमने क्या किया था, एक पेयर मिल गया रिटर्न करा दिया था। यहाँ पे रिटर्न नहीं कराएंगे, यहाँ पे उसको स्टोर करा के रखेंगे कि अच्छा ये एक पेयर मिल गया है और पेयर ढूंढते हैं। और ये पेयर कब तक ढूंढेंगे, वही कंडीशन सेम रहेगी हमारे पास। एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, एक राइट नाम का ले लेंगे पॉइंटर, और जब तक हमारा लेफ्ट लेस देन और इक्वल टू राइट है तब तक ये प्रोसीजर अप्लाएंगे। और जितनी भी हमारे पास पेयर मिलेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं टारगेट को फाइंड आउट करने के लिए, तो हम वो सारे पेयर रखेंगे। अभी देखिए, इसको बस एनालाइज कर रहा हूं मैं। अभी जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट ले लिया, राइट ले लिया, तो टारगेट हमारा क्या है, 4 है। तो -1 ले लिया, 2 ले लिया, इनका सम निकालेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि हमारे टारगेट से छोटा है। तो मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट वाले पॉइंटर को बढ़ाना होगा। अब लेफ्ट वाले पॉइंटर को बढ़ाना होगा तो लेफ्ट वाला पॉइंटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अब अगर ऐड करते हैं तभी भी 1 आएगा, अभी भी क्लोज नहीं है, लेफ्ट वाला हमारा यहाँ आएगा। 2 + 0 अभी भी छोटा है, अब हम यहाँ पे आएंगे तो ये आएगा 2 + 1 विच इज 3, अभी भी छोटा है। तो अब अगर हम राइट ले जाते हैं तो ये लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, 2 अलग अलग इंडेक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो -4 के लिए तो यहाँ पे कोई भी पेयर नहीं मिलने वाला। क्लियर है। अभी क्या करते हैं, इस करंट को चेंज करते हैं। अभी करंट हम लेते हैं इस वाले एलिमेंट को। अब देखिए, अगर इस वाले एलिमेंट को हम करंट लेते हैं, अब देखिए इस वाले से जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती थी हमने निकाल ली। तो अब जो हमारा एरे होने वाला है वो एरे हम यहां से कंसिडर नहीं करेंगे, एरे हम कंसिडर करेंगे इसके आगे से। तो ये हमारी nums1 नाम की एरे है। टारगेट कितना होगा, -ऑफ करंट। तो -ऑफ 1 विल बी 1।
टारगेट हमारा 1 है, तो हमें ऐसे 2 नंबर पिक करने हैं इस nums1 नाम की एरे से जिनका सम 1 आ रहा हो। तो इनका सम 1 कैसे आएगा, तो एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेंगे, ठीक है, एक राइट पॉइंटर ले लेंगे। मैं दोनों को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। येलो मतलब लेफ्ट और ब्लू मतलब राइट। तो अगर इन दोनों का सम निकालते हैं, ठीक है, सम निकालते हैं तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आ रहा है जो कि हमारे टारगेट के इक्वल है। इसका मतलब है ये एक पेयर है। तो पेयर कैसे डिफाइन करेंगे, पेयर यहाँ पे ये होगा, एक तो करंट एलिमेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है करंट एलिमेंट होगा -1, और दूसरा कौन कौन सा होगा, एक ये -1 होगा और एक इंडेक्स ये होगा हमारा 2 वाला। अब हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे। अब यहाँ पे मिल गया, आगे जाएंगे, पर यहाँ पे प्रॉब्लम है आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर हमारा सम छोटा है तो लेफ्ट वाले को बढ़ा रहे थे, सम बड़ा है तो राइट वाले को घटा रहे थे। अभी अगर हमें कोई पेयर मिल जाता है तो हम दोनों को ही आगे बढ़ाएंगे। तो लेफ्ट को यहाँ पे कर देंगे और राइट को कर देंगे पीछे एक। तो यहाँ पे हम दोनों को ही मूव कराने वाले हैं। तो लेफ्ट हमारा यहाँ पे है और राइट हमारा यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, फिर से वही सम निकालेंगे। तो सम अभी भी क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, क्योंकि 0 + 1 1 आ रहा है। तो यानी कि ये भी टारगेट के इक्वल है। तो एक पेयर हमारा ये भी हो जाएगा। कौन सा होगा, एक तो -1 रहेगा ही, अब ये हो जाएगा 0 और 1, ठीक है। एक पेयर हमारा ये हो गया, क्योंकि हमारा सम टारगेट के इक्वल हो गया था। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को भी आगे बढ़ाएंगे, राइट को भी पीछे करेंगे। ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी बाहर आ जाएंगे। अब बाहर आने के बाद होगा क्या, अब इस करंट को हमें क्या करना होगा, फिर से आगे बढ़ाना होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए मैंने किया क्या था कि यहाँ पे भी -1 के लिए इवेलुएट किया था। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, यहाँ पे भी -1 के लिए हमने इवेलुएट किया था, यहाँ पे भी -1 के लिए ही इवेलुएट कर रहे हैं। तो देखिए पेयर आपको सेम मिलेगा। -1 के लिए अगर हम बात करें तो फिर से हमारा टारगेट क्या होगा, 1 होगा, और ये दोनों नंबर हमें फिर से मिल जाएंगे। तो जो पेयर बनेगा, पेयर फिर से बनेगा -1 0 और 1। तो इस चीज को हमें करना है अवॉइड। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आपको समझ में आ रहा है, डुप्लीकेट आपको ट्रिपलेट मिलने वाले हैं, क्योंकि हमने -1 के लिए ढूंढा था, हम फिर से -1 के लिए ढूंढ रहे हैं। तो हमें इस चीज को अवॉइड करना है। अब हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाया करंट को, तो मुझे इसको चेक करना होगा पिछले वाले से कि पिछला वाला भी तो -1 नहीं था। अगर पिछला वाला भी -1 है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि इस वाले करंट के लिए कोई भी इवैल्यूएशन नहीं करने वाले। तो हम क्या करेंगे, इस वाले करंट के लिए कोई भी इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो सिंपल करंट को हम ले आएंगे यहाँ पे। अब करंट को यहाँ पे ले आते हैं तो बचा एरे कौन सा हमारा, 1 और 2 का। टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हमारा हो जाएगा 0। सम अगर निकालते हैं इन दोनों का, एक लेफ्ट ले लेंगे एक राइट ले लेंगे, तो यहाँ पे सम आएगा 3 विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, राइट वाले को ले आएंगे पीछे। अब ये ओवरलैप करने लग जाएगा, और अगर ये ओवरलैप कर रहा है इसका मतलब है कि कंडीशन नहीं चेक करनी है, ठीक है। तो ये हमारे 3 पेयर मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, वापस से आना है, फिर से हम क्या करेंगे, करंट को आगे बढ़ाएंगे। बट यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी। अब अगर हम करंट को आगे बढ़ाते हैं तो आगे आने वाले नंबर्स में हमें 2 नंबर नहीं मिल पाएंगे। तो करंट की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी, करंट की वैल्यू हम शुरू से शुरू करेंगे और इसके 2 एलिमेंट पीछे तक ही रहेंगे, क्योंकि हमें 2 एलिमेंट और चाहिए ट्रिपलेट के लिए। अगर हम आगे तक करंट को ले जाते हैं, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि हमें 2 एलिमेंट मिलेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो करंट स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे, पहली चीज। तो अगर हमने एक -1 के लिए इवेलुएट कर लिया है तो अगला वाला भी अगर सेम एलिमेंट होता है तो हम नहीं इवेलुएट करेंगे। जब तक उससे हटके एलिमेंट नहीं मिलेगा तब तक इवेलुएट नहीं करेंगे। तो इस -1 के लिए अगर इवेलुएट नहीं करते तो ये हमारा ट्रिपलेट डिस्कार्ड हो जाएगा और हमारे पास ये 2 आउटपुट आ जाएंगे, -1 -1 2 -1 0 और 1। तो यहाँ पे अगर इसका आउटपुट देखोगे तो आप आउटपुट में भी यही सेम चीज देख सकते हो। तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट जो यहाँ पे सोल्यूशन होना चाहिए वो आपका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको क्लैरिटी मिल रही है। चलिए इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो मुझे इस एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। एक एक स्टेप वाइज अगर हम लिखते जाएं तो बेहतर होगा। तो पहला जो स्टेप है वो है कि सॉर्ट द एरे। देखिए एल्गोरिथम लिखने के लिए हमारे पास 2 मेथड है, एक तो आप सूडो कोड लिख सकते हो या फिर आप स्टेप बता सकते हो कैसे कैसे करना है। तो ये सॉर्ट द एरे करना है, ग्रेट। पिक करंट करेंगे कहां से कहां तक, 0 से लेके n-2 इंडेक्स तक। अब अगर हमने करंट पिक कर लिया है तो इसके जो बाद में है
आफ्टर दिस करंट अप्लाई टू सम टू। अब टू सम टू क्या है, हमने वो सारी चीजें देख ली हैं, तो एक एक करके अभी हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ड्राई रन करा के तो आपको देखने को मिल ही गया, पर अभी कुछ ही देर में हम फिर से इसको ड्राई रन करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। तो यहाँ पे पहले करेंगे हम नंबर्स को सॉर्ट करने के लिए आप कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इनबिल्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम अप्लाई कर रहा हूँ, nums डॉट सॉर्ट। अब मुझे क्या करना है, करंट पिक करना है, तो हम करने वाले हैं फॉर करंट इन रेंज, ये कहां से कहां तक होगा, 0 से लेंथ ऑफ नम्स माइनस 2 तक होगा। ग्रेट, ये करंट कहां से कहां तक जाएगा ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 6 है। तो करंट कहां से कहां तक जा रहा है, 0 1 2 3, ठीक है 3 तक ही जा रहा है। तो 0 1 2 3, यस 3 तक ही जा रहा है, उसके बाद नहीं जाना है। तो मुझे क्या करना होगा, 6 - 3 करना होगा, यानी कि n - 3 करना होगा। अब मैंने यहाँ पे जो कोड में लिखा हुआ है वो कोड में लिखा हुआ है n - 2। तो रेंज फंक्शन है, एक बाय डिफॉल्ट छोड़ता है, अगर मैं n - 2 कर रहा हूँ तो एक और छोड़ देगा n - 3। ग्रेट, तो यहाँ से एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि करंट की क्या वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास जो एरे बचता है उसमें जो इंडेक्स होगा वो कहां से कहां तक होगा। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें, इसको हमने करंट कंसिडर किया हुआ है, तो हमारा लेफ्ट कौन सा होगा, लेफ्ट ये होगा, और राइट हमारा कौन सा होगा, ये होगा। तो राइट तो हमेशा आखिरी वाला इंडेक्स होगा, ये समझ में आता है, पर लेफ्ट जो होगा ये इसके जस्ट एक बाद होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 2 पॉइंटर लेने होंगे, एक लेफ्ट और एक राइट। तो लेफ्ट क्या होगा हमारा, जो भी करंट है उससे एक बड़ा होगा, और राइट क्या होगा हमारा, जो आखिरी वाला एलिमेंट है वो होगा, लेंथ ऑफ नम्स माइनस 1। अब यहाँ पे हमें लेफ्ट राइट मिल गया है, तो लेफ्ट राइट मिल गया तो वही 2 सम 2 लगाएंगे। तो 2 सम 2 का क्या था, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तब तक हमें क्या करना है, इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। कौन से ऑपरेशन होने वाले हैं, सम निकालेंगे, करंट सम विच विल बी नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और मिसिंग है, टारगेट। तो टारगेट क्या होगा, माइनस ऑफ करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है। तो करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो कैसे पता चलेगा, नम्स एट करंट। तो लेफ्ट मिल गया, राइट मिल गया, करंट मिल गया, ओके। इन सबको एक ही लाइन में लिख देता हूं मैं, हाँ। तो इन तीनों को ही मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है, अब ये बेहतर लग रहा है, ठीक है। करंट सम निकाल लिया, अब इस करंट सम को चेक करना है मुझे। अगर ये करंट सम हमारे टारगेट के इक्वल है, इसका मतलब है कि एक पेयर मिल गया है। फाइनली मुझे क्या कराना होगा, एक एरे लेना होगा, आंसर नाम की एक एरे ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप आउटपुट में देखो तो यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न कराना है, जितने ट्रिपलेट्स हैं उनकी एक लिस्ट रिटर्न करानी है। तो यहाँ पे एक आंसर ट्रिपलेट ले लिया। अब मुझे इसमें अपेंड क्या कराना है, एक लिस्ट अपेंड करानी है तीनों वैल्यूज के साथ। तो आंसर में आप अपेंड करा दो कौन से तीनों एलिमेंट, एक लिस्ट बना ली। पहला एलिमेंट होगा हमारा जो करंट इंडेक्स पे है, तो नम्स एट करंट। दूसरा होगा हमारा नम्स एट लेफ्ट। तीसरा होगा हमारा नम्स एट राइट। यही वो 3 एलिमेंट हैं जिनका सम हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे एक चीज मैंने बताई थी, अगर करंट सम हमारा टारगेट के इक्वल हो जाता है तो हम लेफ्ट को भी बढ़ाएंगे और राइट को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अब हम इन्हें सेम पेयर को नहीं दोबारा लेना चाहते। तो अगर हम सेम पेयर को दोबारा नहीं लेना चाहते तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट को बढ़ा देते हैं और राइट को एक घटा देते हैं, तो अलग अलग पेयर हो जाएंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हैं तो अभी के लिए बस उसको दिमाग में रखो, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। और अगर ये हमारा सम टारगेट के इक्वल नहीं है, लेट से छोटा पड़ जाता है, करंट सम इज लेस देन टारगेट, टारगेट हमारा बड़ा है, तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट वाले पॉइंटर को बढ़ाना होगा। तो हम करेंगे यहाँ पे लेफ्ट प्लस इक्वल्स टू 1, अदरवाइज राइट वाले पॉइंटर को घटाना होगा। अब देखिए यहाँ से हमें वो सारे एलिमेंट मिल जाएंगे जिनका पहला वाला एलिमेंट करंट इंडेक्स पे होगा, बाकी वो जो पेयर वहां पे निकाल रहे हैं जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो निकल जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज है, हमारा जो करंट है वो आगे वाले पे जा चुका है। अब अगर हमारा करंट आगे वाले पे जा चुका है तो मुझे यहाँ पे चेक करने की जरूरत है कि जो आगे वाला एलिमेंट है ये पीछे वाले के इक्वल तो नहीं है। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, जब हमारा करंट -1 पे था तो यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस करी थी कि -1 पे अगर हमें पेयर मिल रहा है तो अगले वाले पे भी वही सेम पेयर मिलने के चांसेस हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इस वाले पे है तो पहले पिछले वाले पे चेक करेंगे। सो यहाँ पे डाल देंगे इफ जो नम्स एट करंट इंडेक्स अभी पे है वो अगर इक्वल है हमारे नम्स एट पिछले वाले इंडेक्स पे, करंट -1 पे, तो फिर आप क्या करो, इन सारे स्टेप को स्किप कर दो।
स्किप करने के लिए हमारे पास कंटिन्यू कीवर्ड है। ठीक है, ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है, आपको भी सही लग रहा होगा, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर ये करंट हमारा पहले इंडेक्स पे जब ये स्टार्ट होगा तो उस केस में ये हमारा 0 होगा, ये हमारा -1 हो जाएगा। तो -1 नाम का कोई इंडेक्स एग्जिस्ट तो करता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चेक करना होगा इफ करंट इज ग्रेटर देन 0 एंड ये कंडीशन कि अगर हमारा पहला ही इंडेक्स है तो मत करो, दूसरे वाले इंडेक्स से स्टार्ट करो, पीछे वाले से चेक करो, अगर है तो कंटिन्यू कर दो। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, जहाँ पे हम रिपीटेशंस को कम कर रहे थे वो यहाँ पे मिल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे स्टेप्स को हमने यहाँ पे फॉलो कर दिया। ठीक है, करंट हमारा n-2 तक जाएगा, वही चेक करेंगे, पिछला वाला नंबर है तो फिर पेयर मत रखो, अगर नहीं है तो क्या करो, लेफ्ट लो, राइट लो, टारगेट लो और फिर पेयर सर्च करने का ट्राई करो, और जितने भी पेयर मिलते जाए सबको आंसर में अपेंड करते जाओ। तो इस तरीके से हमें सारे आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें सिंपली कर देना है, यहाँ से फॉर लूप के बाहर आके रिटर्न कर देना है आंसर। ग्रेट। तो यहां से अगर आप कोड को देखोगे तो आपको लगेगा बहुत सही कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और लगना भी चाहिए क्योंकि हमने इतने ड्राई रन करके भी किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज होनी चाहिए। अब हम करेंगे इसको रन, लेट्स ट्राई टू रन इट और देखते हैं कि ये चीज चल रही है या नहीं चल रही है। केस 1 हमारा चल रहा है, केस 2 हमारा चल रहा है, केस 3 हमारा चल रहा है। ग्रेट। अब इसको सबमिट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, आपको चीजें कुछ देर में समझ में आ जाएंगी। अगर आपने पहले से ही समझ रखा है तो बेहतर है, क्योंकि मैंने बोला था जब मैं इस लाइन ऑफ कोड को लिख रहा था, यहाँ पे जब आंसर मिलने के बाद लेफ्ट को 1 से बढ़ा रहे थे, राइट को 1 से घटा रहे थे, तभी मैंने बोला था आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है तो अपने दिमाग में रखिए। हो सकता है आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया हो, बट अगर नहीं पकड़ा कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या करना है, इस इनपुट के लिए एक बार हमें ड्राई रन करा लेना है। तो यहाँ पे मैंने सेम एग्जांपल को लिया है और ड्राई रन करा के देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमें करंट ये ले लिया, ठीक है, पहला वाला एलिमेंट करंट ले लिया, एंड अब बारी है लेफ्ट और राइट की। तो लेफ्ट हमारा ये हो जाएगा, राइट हमारा ये हो जाएगा। बट सबसे पहले आपको चीज ध्यान देनी है, मैंने इस एरे को सॉर्ट किया हुआ है, आप बिना सॉर्टिंग के मत करिएगा। पहली चीज आपको जो करनी है वो है सॉर्टिंग। तो अगर हमने करंट नंबर ये पिक किया हुआ है, टारगेट हमारा क्या हो जाएगा 10, तो मुझे 2 ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम हमारा 10 हो। तो अगर हम -5 और 5 को लेते हैं तो यहाँ पे सम जो आएगा वो क्या आएगा 0, विच इज स्मॉलर देन दिस टारगेट। तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट को बढ़ाना होगा। तो लेफ्ट को यहाँ बढ़ा दिया, फिर भी वही है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को और आगे बढ़ाएंगे। अब अगर सम करते हैं तो ये हमारा 5 -4 आएगा, 1 आएगा, अभी भी हमारा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है, लेफ्ट बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है, लेफ्ट बढ़ाएंगे, और इसी तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे 0 है तो 5 + 0 कितना होगा हमारा 5, अभी भी छोटा है तो यहाँ पे बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है, यहाँ पे बढ़ाएंगे, 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 ओके, यहाँ पे आएंगे 7, अभी भी छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। तो लेफ्ट और राइट हमारे क्या हैं, डिफरेंट इंडेक्स पे हैं, और अब इनका जो सम आ रहा है वो 10 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एक पेयर तो एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक पेयर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, इसको रख लेंगे, -10, 5 एंड 5। ग्रेट, ये एक ट्रिपलेट मिल गया हमें, हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब अगर दोनों ही मिल गए, क्या करेंगे, हम लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, लेफ्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, राइट को पीछे कर देंगे, राइट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो हमें बस करना है जहां भी ओवरलैप हो रहा हो बस वहां से स्टॉप कर देना है। अब हमने इस करंट के लिए तो निकाल लिया, अब क्या करेंगे, हम अगले वाले करंट पे जाएंगे। अब अगर हम इस करंट पे जाते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि पिछले वाले के नंबर्स के इक्वल तो नहीं है। यहाँ पे -10 है, -5, दोनों ही डिफरेंट नंबर है, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से वही सेम प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। अब हमारा जो टारगेट है, ठीक है, वो टारगेट क्या है हमारा, माइनस ऑफ करंट होगा। तो माइनस ऑफ करंट जो है वो क्या होगा, माइनस ऑफ -5, 5, यानी कि हमें दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं जिनका सम हमारा 5 है। तो अगर हम इनको सम करते हैं -5 और 5 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, और हमें लाना कितना है 5 तक। तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट को बढ़ाना होगा, क्योंकि बड़ा नंबर चाहिए तो लेफ्ट को बढ़ाना होगा। तो वही सेम चीज हम रिपीट करते जाते हैं। लेफ्ट यहाँ पे आएगा, अब सम हमारा 1 आ रहा है, अब सम हमारा 1 आ रहा है, अब सम हमारा 2 आ रहा है, अब 3 आ रहा है, अभी भी 3 आ रहा है। अब हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली अगर L लेते हैं तो 5 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा ये 5 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को ऐड करेंगे अपने ट्रिपलेट के अंदर। तो एक तो हो जाएगा -5 ये वाला, ठीक है, दूसरा इंडेक्स हमारा लेफ्ट हो जाएगा और फिर राइट हो जाएगा, -5, 0 एंड 5।
फिर क्या करेंगे, हम लेफ्ट को आगे बढ़ा देंगे, राइट को एक पीछे कर देंगे। यहाँ भी हमें ट्रिपलेट मिलता है, हम यही तो करते हैं। फिर से आप करोगे तो फिर से आपको 0 और 5 सेम ट्रिपलेट मिल रहा है जो अभी मिला था, -5, 0, 5। तो यहाँ पे सेम ट्रिपलेट मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्यों मिल रहा है? क्योंकि जहां पे हमने फाइंड आउट किया था एक पेयर, फिर हमने आगे बढ़ाया और राइट को भी पीछे किया तो सेम नंबर्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें सेम नंबर्स मिल रहे हैं तो फिर सेम ट्रिपलेट भी मिलेगा। तो जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे करंट के लिए कि अगर हम यहाँ पे हैं तो हम पिछले वाले पे चेक करते थे, अगर सेम नंबर है तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, इसके लिए चेक नहीं करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है अंदर वाले पे भी, कि अगर हमें टारगेट मिल जाता है यानी कि कोई ट्रिपलेट मिल जाता है तो हम लेफ्ट को बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे लेफ्ट जब तक हमारा क्या हो जाएगा, ये पिछले वाले नंबर से अलग नहीं हो जाता। अगर पिछला वाला ही नंबर है तो चांसेस ये हैं कि फिर से हमें सेम ट्रिपलेट मिले। होप कि ये क्लियर हो रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो वापस से अपने कोड पे आना है, यहाँ पे हमें फिर से वही कुछ ना कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या क्या चीजें चेंज करने की जरूरत है, जब भी हमें लेफ्ट मिल रहा है तो हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे लेफ्ट को आगे तो बढ़ा दिया, बट हमें चेक करना होगा पिछले वाले से। वाइल नम्स एट लेफ्ट अगर हमारा इक्वल है पिछले वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को बढ़ाते रहेंगे, तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक ये बराबर रहेगा। बट यहाँ पे हम एक चीज भूल रहे हैं कि लेफ्ट को हम तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक हमारा राइट से छोटा है। राइट से जैसे ही बड़ा होगा हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पे कंडीशन लिखनी होगी कि while लेफ्ट इज लेस देन राइट एंड ये वाली कंडीशन हो रही है कि पिछले वाले नंबर से मैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को बढ़ाते जाएंगे हर बारी। सेम कॉन्सेप्ट हम राइट के साथ करेंगे कि राइट को भी तब तक घटाना है, ठीक है, while ये कंडीशन तो रहनी है एंड नम्स एट राइट, क्योंकि राइट को हम घटा रहे हैं तो इसके बाद वाला चेक करेंगे कि बाद वाले से मैच तो नहीं कर रहा। तो नम्स एट राइट इक्वल्स टू नम्स एट राइट +1। यहाँ पे देखिए लेफ्ट -1 किया था, यहाँ पे राइट +1 से चेक करेंगे। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, राइट माइनस इक्वल्स टू 1। तो जो चीज हम यहाँ पे इसके लिए कर रहे थे, ठीक है, करंट के लिए, वही सेम चीज हम लेफ्ट और राइट के लिए भी कर रहे हैं जब हमें पेयर मिल रहा है। तो यानी कि जब हमें ट्रिपलेट मिल रहा है तो हम लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे तब तक जब तक कि पिछले वाले नंबर से अलग नहीं हो जाता। सिमिलर राइट को भी पीछे करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट को एक बढ़ा रहे थे, राइट को एक कम कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, तब तक लेफ्ट को बढ़ा रहे हैं जब तक ये सेम नंबर है। जैसे ही डिफरेंट नंबर होता है हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सेम राइट के साथ भी कर रहे हैं। अब हमें जो नंबर मिलेंगे उनका पेयर जो है वो डिफरेंट होगा, पेयर हमारे सेम यहाँ पे नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस लॉजिक से चलते हैं तो इस लॉजिक से क्या होगा, एक लेफ्ट मिल गया है तो लेफ्ट को आगे बढ़ाया, अब लेफ्ट को आगे बढ़ा तो दिया, अब हमें पिछले वाले से चेक करना है इक्वल है, जी हाँ इक्वल है, एंड लेफ्ट इज लेस देन राइट है, जी हाँ है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को बढ़ा देंगे। यानी कि ये वाला पेयर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला पेयर यहाँ से इंक्लूड नहीं होगा। सिमिलर लेफ्ट के लिए हो गया, राइट को हमने इससे घटाया, अब राइट के बाद वाले से चेक कर रहे हैं कि सेम नंबर तो नहीं है, जी हाँ तो सेम ही नंबर है, 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है। हम क्या करेंगे, राइट को यहाँ पे ले आएंगे। तो राइट को अगर हम यहाँ पे ले आते हैं तो अब दोनों ही नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो वो जो पेयर डुप्लीकेट हो रहा था यहाँ से वो डुप्लीकेसी हट गई। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट हमारा 5 है, सम हमारा 3 है तो बढ़ाएंगे, सम हमारा 4 है बढ़ाएंगे, सम 4 है बढ़ाएंगे, सम 4 है बढ़ाएंगे। ये ओवरलैप करने लग जाएंगे, अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे। सिमिलर क्या करेंगे, फिर से यही चीज अपनाएंगे, करंट को आगे बढ़ाएंगे, लेफ्ट राइट फिर से कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे यही चीज समझानी थी कि लेफ्ट को भी तब तक बढ़ाना है जब तक डिफरेंट नंबर ना मिल जाए, राइट को भी तब तक घटाना जब तक डिफरेंट नंबर ना मिल जाए। होप कि यहाँ से आपको क्लैरिटी मिली होगी। बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि समझाने में ये वीडियो लंबी हो गई है तो यहाँ पे अब आते हैं अपने वापस कोड पे एंड इसको हम कराते हैं रन। तो इफ आई ट्राई टू रन दिस, और इसको कॉपी कर लेते हैं, इस टेस्ट केस को भी हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि सबमिट करने पे ही दिख रहा था, तो हम यहाँ पे टेस्ट केस को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद सैंपल रन करेंगे, अगर ये वाला चल रहा होगा इसका मतलब है कि हमारा कोड सही है। ओके हाँ, ये देखो टेस्ट केस 4 के लिए चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट भी कराया हुआ था डिबगिंग के लिए, सॉरी इसको भी हटा देते हैं, नो इश्यूज। सॉर्टिंग करी और ये सारी टेक्निक हमने यहाँ पे अप्लाई करी। लेट्स ट्राई टू सबमिट इट अगेन कि क्या आता है। तो यहाँ पे ये हमारा कोड जो है ये सबमिट हो चुका है।
अब बात करते हैं इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अब देखिए, हम चाहें तो यहाँ पे एल्गोरिथम से भी समझ सकते हैं या फिर हमारी जो अप्रोच है इससे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझा जा सकता है। तो देखिए, करंट को कहां से कहां तक ले जाएंगे, ये हमारा 0 से लेके n-2 तक चलेगा। अगर हम यहाँ पे n की बात करें, लेट्स से 1 बिलियन है, तो यहाँ पे n-2 भी 1 बिलियन के इक्वल ही होगा, क्योंकि वर्स्ट केस में भी तो हम अज्यूम कर रहे हैं। तो यानी कि जो करंट वाला टाइम लेगा ये कितना लेगा, n टाइम चलेगा। ठीक है, अब अगर ये पहली बार चलेगा, लेट्स से करंट यहाँ पे है, तो हमें क्या करना था, सारे नंबर्स को चेक करने थे। तो ये हमारा 2 था जो कि लीनियर टाइम ले रहा था। लीनियर मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो। तो अगर हम पहले वाले करंट के लिए हैं तो कितने एलिमेंट इटरेट करने थे, n-1 टाइम। ठीक है, करंट यहाँ पे है तो कितनी बार ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे, n-2 टाइम्स। एंड यहाँ पे करंट है तो n-3 टाइम्स। सिमिलरली अगर हमारा यहाँ पे है करंट तो कितनी बार चलेगा, ऑब्वियस सी बात है 3 एलिमेंट के लिए चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 टाइम्स। और फिर हमारा जब करंट यहाँ पे होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चलेगा। 2 टाइम्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक पॉइंटर लेफ्ट पे होगा, एक पॉइंटर राइट पे होगा। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो 2 + 3 + 4 प्लस इसी तरीके से चलता जाएगा। और यहाँ पे जाएगा n-2 टाइम्स प्लस n-1 टाइम्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर दें और एक घटा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारा आ जाएगा 1 से n-1 तक का सम, जो कि होगा n-1/2 -1। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कांस्टेंट डिस्कार्ड होंगे, यह आ जाएगा n² - n। तो बड़ा वाला कौन सा है, n²। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बिग ऑफ n² आएगी हमारे 3 सम के केस में। अगर हम ब्रूट फोर्स लगाते हैं तो n³ आ रहा था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा n² आ रहा है। तो हमने 3 सम की प्रॉब्लम को n² में रिड्यूस किया हुआ है। स्पेस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने वही एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया हुआ है जो हमें आंसर के लिए चाहिए। आंसर के लिए तो हमें किसी तरीके से वैसे भी चाहिए था, ऐसे भी चाहिए, तो यहाँ पे हम स्पेस को कंसिडर नहीं करेंगे। आप चाहो तो इसे कंसिडर कर सकते हो और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है अगर हमारा इनपुट साइज n है तो। अभी देखिए, इनपुट साइज n है तो पॉसिबिलिटी कितनी है कि सारे के सारे नंबर पेयर हो, ऐसे कितने पेयर बनेंगे और उन पेयर के हिसाब से स्पेस क्या लगने वाला है वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, स्पेस क्या आ रहा है, कैसे हम एल्गोरिथम को अप्रोच कर रहे हैं, कैसे पुरानी वाली प्रॉब्लम जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो इसका मतलब है आप डीएसए अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और 2 पॉइंटर की प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, नमस्कार।